हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। ये दोपहर का टाइम है और मुझे बनाने थे सांभर और वड़ा। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, तो इंदर ने कहा कि मैं दाल पीस देता हूँ, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया और मिक्सचर हो गया पतला। इधर सांभर को इमली का घोल डाल के गर्म करने के लिए दोबारा से रखा है। तो वो बड़े की शेप तो नहीं आई है, भल्ले की शेप आ गई है। तो मैंने कहा चलो खाना ही है, कोई बात नहीं, शेप में क्या रखा है, अब तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर यहाँ पे मतलब फिर मैं ही बनाने लग गई। उन्होंने पीस के रेडी कर दिया था, मैंने बता दिया था कैसे करना है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे बता दें, फ्राई भी मैं कर दूँगा। तो मैंने एक पूर डाला फ्राई करने के लिए। फिर मैंने कहा तेल गरम था, मैंने कहा आन दो, अब मैं ही कर देती हूँ खड़े खड़े, क्योंकि इस टाइम पे तबीयत कुछ ठीक थी। तो बड़े बनाते बनाते भल्ले कुछ बन गए, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट बने थे, क्योंकि इसको इन दोनों ने फैंटा बहुत ज़्यादा लगाया था ना, तो ये इतने स्पॉन्जी सॉफ्ट बने थे ना, मज़ा आ गया था। तो यहाँ पे अभी मैं वड़ों को जो है कटोरी में डाल रही हूँ, और ऊपर से डालूँगी गर्मा गर्म सांभर। जो मर्ज़ी कहो, मतलब शेप की बात नहीं है, बने बहुत टेस्टी थे भाई, मुझे तो अच्छे लगे थे। मैंने भी थोड़े से खा लिए थे, मुँह का स्वाद चाहे ख़राब था। ये देखो, ये हमारे सांभर और वड़ा रेडी हो गया, आप लोग भी खा लो। वैसे मैंने ये टिफ़िन में देने थे बच्चों को, लेकिन दे नहीं पाई थी मैं। वेरी गुड आफ्टरनून। टाइम हो गया 3:30 और मुझे भी हेड बाथ के लिए जाना है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो बड़े हैं वो भल्ले क्यों बन गए। एक्चुअली मैंने ना कल रात में तैयारी कर ली थी। मैंने टिफ़िन में बच्चों को देने थे सांभर और वड़ा, और सारी रात मेरी परेशानी में गुजरी। आप लोग कहेंगे कि हमेशा यही बताती है कि बच्चे बीमार है, खुद बीमार है, लेकिन ये सब चल रहा है तो ये दिखाऊंगी। ब्लॉगिंग का मतलब यही है, जो चल रहा है वही दिखाना होता है, वही बताना होता है। तो सारी रात परेशानी में निकली। पहले मेरा टेम्परेचर लो हो गया, मतलब 97 समथिंग। शायद ये लो तो नहीं होता, नॉर्मल ही होता शायद बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन मेरे को ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी 2 बजे के करीब रात में। और मैंने फिर एसी बंद नहीं किया। मैंने कहा बाकी सबको क्यों परेशान करना। मैंने ऊपर से 2 मोटे और कम्फर्टर ले लिए। बड़ी मुश्किल से 3:30 आँख लगी, और 4:30 पौने 5 उठ गई जैसे कि मैं उठती हूँ। तब मेरे को फ़ीवर 102 था, लेकिन बच्चों ने स्कूल भी जाना था। मेरे बच्चे छुट्टी लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो मैं परेशान हो गई। मेरे को पता है 102 फ़ीवर में मैंने सांभर कैसे चढ़ाया, गैस पे तड़का लगा दिया, सांभर रख दिया सिम पे। लेकिन अब हिम्मत नहीं थी, दाल भी भिगो के रखी थी बड़े के लिए कि मैं उसको, क्योंकि उसको फेंटा बहुत लगाना पड़ता है, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी, 102 फ़ीवर था। एक्चुअली मैंने फिर रात में ना कड़ी भी बनाई थी ना, जो तो कढ़ाई में जो लास्ट बच नहीं जाती 1 डेढ़ कटोरी, तो उसका मैंने क्या किया, मैंने उसी में आटा और मसाले डाल के ना उसका आटा गूंद लिया, कड़ी का आटा गूंद लिया। मैंने ये सोच के रखा था कि चलो सुबह ब्रेकफास्ट की दिक्कत नहीं होगी, नाश्ता निपट जाएगा इससे। फिर मैंने इंदर को उठाया और बोला कि प्लीज़ आप बनाओ पराठे बच्चों के लिए कड़ी वाले, और दही के साथ टिफ़िन पैक कर दो। मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, मुझे चक्कर आ रहे थे। इंदर उठे, उन्होंने बच्चों को टिफ़िन पैक किया, और बच्चे खुद से तैयार हुए। तैयार तो खुद से ही होते हैं, सिर्फ मेरे को करेले करने होते हैं, चोटियाँ करनी होती हैं इनकी, वो मैंने की। और वाहिगुरु जानते हैं कि मैंने कैसे की। मैंने रो रो के इनके बाल बनाए हैं, और ये चली गई। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, 2 बिस्किट खाए, मेडिसिन ली, और मैं सोने की कोशिश कर रही थी। नींद मेरे को नहीं आई, फ़ीवर मेरा नहीं उतरा। धीरे धीरे मेरा फ़ीवर 103 हो गया, दवाई लेने के बाद भी 103 फ़ीवर हो गया। फिर डॉक्टर के पास अंदर गए, मैं नहीं गई, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, इनको भी लेके जाना, और मुझे तो चक्कर आ रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद जैसे कि आजकल होता है बुखार में, डॉक्टर यही कहते हैं कि पट्टियाँ रखो, एसी चला लो। और मेरे को तो ठंड लग रही थी, कूलर भी मैंने बंद कर दिया था, मैंने पंखा चला के कम्फर्टर लिया हुआ था। लेकिन उसके बाद दवाई लेने के बाद भी फिर मेरे को पट्टियाँ रखी और एसी चलाया। उसके बाद पसीना बहुत आया मेरे को। एसी के बाद बुखार उतरता तो पसीना आता है ना, तो फिर मैं अभी कुछ ठीक हूँ। और मेरे को मिल गया सरप्राइज़, क्योंकि मम्मी से सुबह बात हुई थी, तो बताया था कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो जैसे ही हमने लंच निपटाया अपना, तो उसके बाद ये देखो ये हुआ है। मम्मी आ गए हैं, मम्मी आ गए हैं। और क्योंकि मम्मी को भी बताया था कि फ़ीवर है 103, और बच्चे भी हैं घर पे, क्योंकि इंदर भी काम पे नहीं गए थे, क्योंकि किसके सहारे छोड़ के जाते। मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सिफत का भी थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है, पता नहीं हम लोग बाहर तो नहीं निकले, गर्म सर्द हो गया उसको भी, हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, उसका भी नाक बह रहा है, पता नहीं शायद बाथ टब में, मैंने आपको दिखाया नहीं, मम्मी बाथ टब मम्मी ने भिजवाया था, उसमें माँ ही ने ना मतलब काफ़ी देर इनको बिठाया था, या पानी में ज़्यादा देर बैठी रही हैं, खेलती रही हैं, उस वजह से हो गया। तो तबीयत ख़राब थी, तो फिर इंदर को ये था कि जब तक शाइन उरी नहीं आ जाते तब तक मैं घर पे रहूँगा। लेकिन सरप्राइज़ था, और मेरे लिए तो ये था जब अंदर आ गए ना, कमरे में आ गए, तब मेरे को पता चला। शाइन ने मुझे कहा कि मम्मा नानी आ गया। मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है।
लेकिन जब अंदर आ गए तो फिर मैं खुश हो गई। तो आधी तो वैसे ही ठीक हो गई हूँ, माँ आ गई है मेरी। और सिफत सिद्दक ने बहुत नानी के गोदी में ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो किया। देखो दोनों सो गई है, देखो सिफत तो कैसे सोई पड़ी है नानी के पास। और निशा आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। शाइन बेचारी पढ़ती पढ़ती सो गई है। बच्चों की ना मतलब तरस आता मेरे को कई बार ना। मैं आपको दिखाती हूँ क्या सीन है। ये देखो शाइन पढ़ते पढ़ते सो गई है। और कमरा थोड़ा मैसी है, प्लीज़ इग्नोर करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज, कोई काम नहीं हुआ, अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है। और ये देखो निशा आई हुई है। निशा बेचारी आई, मैंने बुलाया इसको कि आना, मेहंदी लगाएंगे और इंजॉय करेंगे, और मैं बीमार हो गई, मेरे को बहुत बुरा लगा। अब माही लगवा रही है मेहंदी। माही ने अपना काम फिनिश कर लिया स्कूल का। ये देखो निशा बहुत एक्सपर्ट है भाई मेहंदी में। ये देखो माही किस लिए मेहंदी लग रही है बेटा? हमने जाना है शादी में। जोर से तो बोल, सुना ही नहीं किसी को। हमने जाना है शादी में। शादी किसकी है? मासी की। मासी की शादी है तो मेहंदी लग रही है। बहुत सुंदर लगी है निशा। थैंक यू। शाइन को मैं अभी उठाऊंगी, बस उसको ये था कि पढ़ते पढ़ते मैंने कहा कि चलो काम सिमटा ले अपना थोड़ा सा, लेकिन उसको नींद आ गई। रात में लेट तक जागते हैं ना बच्चे, पढ़ना होता है। तो बस अब मैं फटाफट से नहा लूँगी। वाइट यूनिफॉर्म मशीन में डाली है, उसको धो लूँगी, क्योंकि काम तो कोई भी रुकते नहीं है। जैसे बुखार उतरा तो काम पे लग गई हूँ, क्योंकि कामों को पेंडिंग नहीं छोड़ा जा सकता। शादी है, कल से फंक्शन स्टार्ट है। मैंने सोचा था कुछ क्लिनजिंग वगैरह कर लूँगी, लेकिन बुखार चढ़ गया, कोई क्लिनजिंग कुछ भी नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, पहले तबीयत ठीक हो जाए। मेरे को तो आज लग रहा था कि बुखार उतरेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी काफ़ी ठीक हूँ। तो वो बच्चे भी सो रहे हैं, तो फटाफट से पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी भी लगवानी है मेरे को। मेहंदी से पहले जो जो काम है वो निपटा लूँगी, कल वाले भी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना ना सुबह। फंक्शन सारे शाम के, शादी भी शाम की है, मतलब रात के दिन की शादी में। गर्मी इतनी है ना, हाल बुरा हो जाना शादी में। उठ जा, लगवा ले फिर, लगवा ले, चीज़ी खा लो। देख मेरा हाथ जल गया, ये देख, ये देख तेल पड़ गया, मैंने आटा लगाया। उठ जा। मैं कैसे खाऊं? और माही के ये देखो, माही की मेहंदी, ये देखो माही ने कैसे अपना नाम लिखवाया। और मेहंदी सूख गई है ना। हाँ जी। सुंदर है। मैंने कहा चलो चाय पीते हैं थोड़ी सी, और मैंने पापड़ बनाए हैं, बर्फ़ी। पता अकेले चाय पीने को मन नहीं करता। जब से मम्मी गए हैं मैंने वैसे मैं शाम को चाय पीती नहीं हूँ, कम पीती हूँ, लेकिन साथ हो तो फिर पी जाती है। ले लो भाई, फिर ठंडी हो जाएगी। ओए ओए शाइन ले बेटे, शाइन लग गई, दिखा। ये बीच में खाली नहीं नहीं, हाँ, इधर मेरा नाम आएगा। नाम लिखवाना है। हाँ हाँ, पीछे दिखा। ठीक, अभी इस हाथ में है। मम्मा की बारी कब आएगी? फिर तो सिफत सिद्दक भी लगवाया करेगी, मेरी बारी तो आया ही नहीं करेगी। है शाइना? फिर हम चारों की एक दिन पहले लगवा दो, हाँ अगले दिन आप लगवा दो। ठीक है। और ये देखो माही क्या कर रही है। माही मिल गया नानी का फोन। मेहंदी दिखा, मेहंदी तो दिखा। 1 मिनट गेम रह जाएगी मेरी, है ना। और ना माही कह रही है कि नींबू चीनी लगा दो मेरे हाथों पे। और शाइन क्या कह रही है? मैं थोड़ी कम हूँ, मैं भी लगाऊंगी। नहीं, तू क्या कह रही थी? नींबू का नहीं इस्तेमाल करने, मेरे बेलपूरी में डालने होते हैं। इतने महंगे नींबू है ना, कोई हाथों पे लगाते हो, है ना भाई। बेलपूरी में डालने बहुत जरूरी है, मेहंदी पे लगाने थोड़ी जरूरी है ना भाई। जरूरी है। लो जी, लग गई मेरी भी मेहंदी। बहुत सब्र है भाई निशा में, इतने पेशेंस के साथ मेहंदी लगाती है ना। और देखो कितनी खूबसूरत लगाई है। बैक पे सेम पैटर्न रखा है दोनों हाथों का, और कलाइयों का भी सेम ही रखा है। रात के 9 बज गए हैं, डिनर हमने कर लिया है। एक्चुअली मेहंदी लगने से पहले, ये देखो मेहंदी मेरी, मेहंदी लगने से पहले ही मैंने राइस बना दिए थे, क्योंकि सांभर पड़ा हुआ था और चावल बना लिए थे। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, सांभर 2 टाइम का ही बनता है। एक टाइम इडली या बड़े के साथ हो जाता है, एक टाइम राइस के साथ हो जाता है। तो मैंने कहा इजी हो जाएगा, आराम से मेहंदी लगा लूँगी। और मैंने कल की जो सब्ज़ी की तैयारी करनी थी ना, वो भी कटिंग चॉपिंग कर ली थी सारी, उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाई है। अभी बर्तन पड़े हैं थोड़े से, वो मैं नहीं करूँगी। ये देखो
क्योंकि अभी मैं इसको नहीं उतारूँगी क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा टाइम हुआ लगवाए वो, तकरीबन 1.5 घंटा। गर्मी की वजह से मेहंदी सूख जाती है जल्दी। सोने से पहले इसको मैं रिमूव कर दूँगी। और नींबू चीनी मैंने नहीं लगाई है क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ, मैं वैसे भी नहीं लगाती हूँ, अब तो नींबू महँगे हैं ये बहाना है। लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ, टचवुड अच्छी चढ़ जाती है, पता नहीं वो कैसी चढ़ेगी इस बार, क्योंकि हर बार कीप का अपना-अपना वो होता है ना कि कैसी चढ़ती है। पर लगाई बहुत अच्छी है, देखो बहुत एक्सपर्ट है निशा, ये देखो एकदम वो कहते हैं ना रीजनल आई है मेहंदी। और डिनर हो गया, अभी मैं बनाऊँगी ग्रीन टी। और मैंने डर के मारे ना अपनी सेकंड डोज़ भी ले ली थी टाइम से, और थर्ड डोज़ भी मैं ले लूँगी अभी, क्योंकि शादी है, मेरे को फंक्शन अटेंड करने, मेरे को फिर से बीमार नहीं होना। मुँह का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, कड़वा है, मतलब खाया सांभर चावल लेकिन कोई टेस्ट नहीं आया, कोई नमक मिर्च समझ में नहीं आया, कोई खटास समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा खा लिया फिर भी। और दवाई भी लूँगी अभी थोड़ी देर में अपनी। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। शादी भी तो देखनी है फिर आगे बहन की तो चलिए अब आपको फंक्शंस में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।